बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात नमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से और आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। तो सबसे पहले भाई आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो आज 53 पॉइंट प्लस मार्केट की क्लोजिंग आई है। स्टार्टिंग लेवल पे मार्केट ऑलमोस्ट 650 के करीब माइनस चली गई थी और बहुत स्टार्टिंग लेवल पे खुलते साथ बड़ा प्रेशर देखने को मिला मार्केट के अंदर, लेकिन बाद में बड़ी अच्छी रिकवरी मिली मार्केट में और मार्केट प्लस लेवल की तरफ जो है मार्केट की क्लोजिंग आई। और जहाँ तक कल रात के वीलॉग की बात है, वो आप लोगों से मैंने कल की मार्केट में कहा भी था कि भाई डिप सेशन देखने को मिल सकता है आप लोगों को, लेकिन रिकवरी मिलेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बड़ा बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म वालों के लिए इस मार्केट के अंदर बेनिफिट ये था कि जब खुलते साथ मार्केट माइनस की तरफ स्पीड से जा रही थी, अपनी पोजीशन ड्रॉप करके वेट करते कि मार्केट कहाँ पर रुकती है, जो तरीक़ेकार बताया था, तो नीचे अगर वो भी मान लेते तो उस मार्केट में बहुत बेनिफिट मिलता। काफ़ी शेयर्स के अंदर रिकवरी मिली, कुछ शेयर्स जो है डाउनफॉल है, लेकिन सिमिट सेक्टर के अंदर डिप के बाद रिकवरी मिली और ऑलमोस्ट काफ़ी शेयर्स प्लस की तरफ आ गए। और रिफाइनरीज में भी काफ़ी रिकवरी मिल गई। टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कम रिकवरी मिली पूरी मार्केट रिकवर होने के बाद, और बाकी शॉर्ट आइटम्स में भी काफ़ी हद तक रिकवरी देखने को मिली आज की मार्केट में। स्टार्टिंग लेवल पे तो प्रेशर था मार्केट में, और मार्केट जब तक स्टेबल नहीं होती तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलना है और लॉन्ग टर्म वाले गोले बनाते हुए चलें। लेकिन इस रिकवरी का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि इतना प्रेशर देखने के बाद अगर इस तरह की रिकवरी मिल रही तो थोड़ी बहुत भी अर्निंग हो जाए तो बहुत हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं भाइयों, सबसे पहले टेक्नोलॉजी के हवाले से तो TRG 8 रुपये 24 पैसे माइनस बंद हुआ है। TRG के अंदर काफ़ी प्रेशर देखने को मिला और नेटसोल के अंदर भी सेम प्रेशर देखने को मिला। कल की मार्केट में मुझे लगता है कि अगर इंडेक्स ने एक अच्छा लेवल पकड़ा तो टेक्नोलॉजी को प्लस होना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार पिट ही रहा है मुस्तकिल ही। जैसे सिमिट सेक्टर भी मुस्तकिल पिट रहा था, लेकिन जहाँ पर मार्केट रिकवर हुई तो अल्लाह का शुक्र है आज थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली सिमिट सेक्टर के अंदर। जैसे लकी सीमेंट 3 रुपये 31 पैसे प्लस बंद हुआ है, वो काफ़ी दिनों से मुस्तकिल पिट रहा है। 654 रुपये का भाव हो गया इसका भी। और इसके अलावा कल की मार्केट इंडेक्स के हवाले से भी साथ साथ बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो कल की मार्केट इंडेक्स के हवाले से बात की तो मार्केट भाई अच्छी है, स्टेबल होने का फ़िलहाल वेट करें मार्केट का। जब तक मार्केट पूरे तरीके से मजबूत नहीं हो जाती तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को चाहिए कि वही पॉलिसी लेके चलें ताकि मज़ीद नुकसान से बच सकें। अगर मार्केट माइनस में जा रही है, प्लस हो रही हो तो फिर ना छेड़ें, इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बहुत अपर लेवल सुबह सुबह 1000-1200 पॉइंट प्लस हो गई है तो फिर अपनी पोजीशन बंदा छोड़ के नीचे उठा सकता है, क्योंकि सुबह सुबह 1000-1200 पॉइंट गई है तो मार्केट ने पूरा दिन वहाँ नहीं रहना, फिर थोड़ा सा प्रेशर आएगा नीचे की तरफ के लिए। तो फिर ये उस सूरत में होता है कि अपना माल ऊपर छोड़ के नीचे ले लिया जाए, नहीं नेगेटिव जा रहा है तो पहले छोड़ के नीचे उठाया जाए, ताकि यार कम से कम लॉस हो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वापस भी ना हो जाए अगर अपर लेवल पे जा रही है तो दोनों चीज़ें दिमाग में रखते हुए काम करें। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए यही आपको जो तरीक़ेकार बताया है कि अगर स्टार्टिंग लेवल पे माइनस है तो बिल्कुल भी ना छेड़े, डिप का वेट करें, जहाँ रिकवरी मिलना शुरू हुआ थोड़ी सी बाइंग डाल के थोड़ी सी जहाँ अर्निंग मिल जाए। और अगर मार्केट खुलते साथ प्लस की तरफ जा रही है तो छोटी सी बाइंग डाली, अपर लेवल में प्रॉफिट टेकिंग की, क्योंकि मार्केट अगर सुबह सुबह वही बात है 1000-1200 पॉइंट जाती है तो वहाँ से वापस आएगी तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर इंट्रा डे पे होगा तो उसने फ़ौरन, कुछ लोग होते हैं जो वीक में माल बेचते हैं 2-3 दिन, कुछ इंट्रा डेज में भी खेल रहे होते हैं, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट वहाँ से नीचे आके बंद होगी, वो 1000-1200 पॉइंट पे चढ़ के बैठा हुआ है तो उससे शॉर्ट टर्म ट्रेडर को लॉस होगा। तो उस सूरत में अगर 1000-1200 पॉइंट जा चुकी है मार्केट तो फिर वेट करना चाहिए कि कहाँ मिलती है, वहाँ नीचे लेगा तो वहाँ 100-200 पॉइंट की रिकवरी में वो प्रॉफिट कर लेगा। और इसके अलावा कल की मार्केट के हवाले से बात कर ले तो भाई कल की मार्केट में मुझे लगता है कि यूनिटी फूड को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि आज भी माइनस रहा है यूनिटी फूड और थोड़ी बहुत रिकवरी दिया था प्रेशर आने के बाद, फिर और दोबारा से प्रेशर एंड पे आ गया इसके अंदर। तो यूनिटी फूड मुझे लगता है कि कल 2 से ₹2.5 तक का गेम, यानी ऑलमोस्ट एक अच्छा प्ले कर सकता है कल की मार्केट में यूनिटी। और FFL के अंदर वही 30-40 पैसे तक का गेम रूटीन पे खेलने को दिख रहा है, और अगर स्टार्टिंग लेवल पे प्रेशर लेते तो वहाँ से रिकवरी मिल सकती है आप लोगों को। रिफाइनरीज मुझे काफ़ी मजबूत नज़र आती है, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि ये प्रेशर देंगे तो साथ ही रिकवरी मिल जाएगी आप लोगों को। रिफाइनरीज में आज प्रेशर देने के बाद रिकवरी मिली है और
इंशाल्लाह रिफाइनरी जब भी मार्केट प्लस सेशन की तरफ जाएगी, रिफाइनरी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इस तरह ऑल ओवर जब पूरी मार्केट पिटती है तब ये आइटमें पिट सकती हैं, वरना रिफाइनरीज़ की न्यूज़ बहुत अच्छी हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंशाल्लाह वो। और इसके अलावा ATRL के बारे में और NRL के बारे में मेरा यही कहना है कि भाई इनकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेडर्स जो लेके बैठे हुए इसका माल और गोले बनाते हुए नीचे लेके आए लॉस में, उनको रिकवरी इंशाल्लाह मिलेगी। और जो फ्रेश बायर है उनके लिए भी अच्छे रेट से इंशाल्लाह इनको यहाँ से रिकवरी मिलनी चाहिए। और आप लोगों से बात की जाए भाई स्टील सेक्टर की, तो स्टील सेक्टर के अंदर भी काफ़ी हद तक अब रेट डिप ले चुके हैं। मुझे लगता है अब इनको भी रिकवरी मिलना शुरू होनी चाहिए। तो उस मुताबिक अब जब तक क्योंकि आज देखें मार्केट इतने प्रेशर के बाद एकदम रिकवरी मिली है और बहुत अच्छे लेवल पर बाइंग आ रही है मार्केट में। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मार्केट अब प्लस सेशन पकड़नी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जब तक मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं हो जाती तब तक इतनी मुकम्मल बाइंग में ना पड़े। जिसने बिल पर 50,000 शेयर लेने हैं वो 10,000 ले, फिर 20,000 ले, तो थोड़ा थोड़ा करके माल जमा करें नीचे की तरफ। और अगर एकदम रिकवरी आना शुरू हो जाएगा और स्पीड पकड़ ले मार्केट तो फिर बंदा बाइक डाल देता है, वरना थोड़ा थोड़ा करके नीचे तक माल जमा करें। जो बाइंग करना चाह रहे हैं ये बात उनके लिए हो रही है। जो लॉन्ग टर्म वाले माल पहले से लेके बैठे हुए हैं वो इंशाल्लाह हौसला करें, रिकवरी मिल जाएगी उनको। साइड आइटमों के अंदर भी रिकवरी मिलेगी और लॉन्ग बड़ी आइटमों में भी इंशाल्लाह रिकवरी मिलेगी, मार्केट इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा कल की मार्केट में मोटर्स के बारे में कहना चाहूँगा। देखिए होंडा कार थोड़ा प्लस का लेवल पकड़ गया, पाक सुजुकी अभी भी नेगेटिव सेशन में, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये ग्रिप पकड़ रहे हैं मोटर्स भी। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मोटर्स के अंदर जल्द रिकवरी मिलेगी। लोग बहुत ऊपर से बाइंग करके बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये रिकवरी ज़रूर देंगे आप लोगों को। और अगर ये स्टार्टिंग लेवल पे माइनस की तरफ जा रहे हो तो पोजीशन छोड़ के 2-3 बेशक 3 रुपये नीचे उठा लें, 2 रुपये नीचे उठा लें। जो भाई कहते हैं ना यार कहाँ बनाए गोला बड़ा मुश्किल है, ये भाई उनके लिए है कि यार देखो हौसला तो करना पड़ता है, मार्केट में टाइमिंग का गेम है और फैसला नहीं करोगे तो काम ही नहीं है, बड़ा लॉस करोगे। अब जिस दिन 13 रुपये 2-3 दिन अगर लगातार 12-12 13-13 रुपये माइनस हो गया और मिसाल के तौर पर कोई 2,000 शेयर भी है तब भी आपको जो है वो ठीक ठाक 60-70-80 हज़ार की चमाट लग जाती है। तो वो उससे बेहतर ये नहीं है कि अगर उस दिन में आपने अगर मिसाल के तौर पर खुलते साथ 3-4 रुपये माइनस खुला, आपने उसी टाइम देख रहे हो नीचे आ रहे पोजीशन मारी और 3-4 रुपये ही बेशक नीचे ले ली, तो जहां आपको 50 रुपये का लॉस होना है, 40 रुपये का होना है, वहाँ 20 का 25 का हो जाएगा। लॉस थोड़ा तो बचेगा ना यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो मार्केट माइनस में तो किसी का कसूर नहीं है, ऑल ओवर जो पोजीशन पे उसको नुकसान होना है, फिर जाकर मार्केट या तो वो लॉस बुक करके साइड पे हो जाएगा या तो उसने कहा भाई मैं वेट करूंगा इंशाल्लाह आगे रिकवरी लूँगा। दो सूरतें होती हैं। और जो माल लेके बैठा है वो बड़े लॉस में जाने से बेहतर नहीं कि छोटे लॉस में जाए, सिर्फ बात इतनी सी है। और इसके अलावा कम से कम ये बेनिफिट भी होता है उसके अंदर कि जब मार्केट जब रिकवरी मिलती है तो जहाँ पूरा लॉस रिकवर करके उस रेट पे खड़ा होता है तो आप लोग लॉस रिकवर करके सिर्फ बैठे होते हो, प्रॉफिट नहीं किया होता। लेकिन अगर इस तरह के गोले बन जाते हैं तो आपका लॉस कम हो जाता है, तो आधो आध रिकवरी के अंदर आपकी प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाती है, लॉस रिकवर हो चुका होता है। एक ये बेनिफिट भी इससे मिल जाता है। और इसके अलावा कल की मार्केट में फूड सेक्टर के बारे में बात हो गई, टेक्नोलॉजी के बारे में हो गई आप लोगों से, और सीमेंट सेक्टर के बारे में रहेगी। सिर्फ सीमेंट सेक्टर की बात करूं तो सीमेंट सेक्टर देखिए आज बहुत अच्छा एंड पे ला हुआ है, तो इसमें ध्यान रखा जा सकता है। एक आध दिन और परफॉर्मेंस देखें इसका, और अगर लाओ के झटके में ये चल रहा है स्पीड में तो इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है अब तक। तो इसके तौर पे ख़ास तौर पे निगाह रखें सीमेंट सेक्टर के ऊपर। जहाँ चलना शुरू होगा वहाँ इंशाल्लाह ऊपर वाली बाइंग वालों को भी प्रॉफिट देगा और फ्रेश बायर को भी बेनिफिट दे सकता है ये। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए यही बेनिफिट है कि जहाँ पर भी डिप लेता है वहाँ बाइंग करे तो 2-3 रुपये की रिकवरी मिल जाती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो ये बेनिफिट है इसके अंदर। और इसके अलावा साइड आइटमों की बात कर ली जाए तो ट्रिपल जी एल है, ट्रिपल जी और जी जी एल, ये वैसे तो माइनस मार्केट में भी अक्सर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं लेकिन आजकल इतना रिदम नहीं पकड़ पा रहे। और जो भाई की ऊपर की बाइंग है उनके लिए यही है बात कि भाई मुझे पर्सनली लोगों ने वो मैसेज किए थे इस चीज़ के ऊपर GGL और ट्रिपल जी के अंदर, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ऊपर की जो बाइंग है इंशाल्लाह आप लोगों को रेट्स मिल जाएंगे। या तो उसी वक्त 1-2 रुपये के अंदर लॉस बुक कर लेते, लेकिन अब आप लोग बहुत नीचे आ गए और GGL के अंदर कोई 6 रुपये नीचे, कोई 7 रुपये नीचे और क्वान्टिटी भी ज़्यादा है, तो इतना बड़ा आप लॉस बुक ना किया जाए। और अगर मज़ीद माइनस की तरफ जाता है
तो माइनस की स्टार्टिंग में बेच के जहाँ 30-40 पैसे नीचे मिले वहाँ ले ले दोबारा, कम से कम थोड़ी लेवेज हो जाएगी, हिलजुल हो जाएगी, तो बड़े लॉस से आप लोग बच जाएंगे। और जहाँ रिकवरी मिलना शुरू होगी आप लोगों को, तो उस गोले की वजह से बाइंग एवरेज नीचे आ जाएगी, तो हाथों हाथ में रिकवरी मिलेगी आपको। जब हाथों हाथ में रिकवरी मिलेगी तो आपको जल्द प्रॉफिट हो जाएगा। और कौन टीपीएल के बारे में भी काफ़ी, और टैली के बारे में भी लोगों ने मुझसे पूछा था। भाई बात ये है कि टैली और टीपीएल ये दोनों फ़िलहाल अपने रेट से नीचे आ गए जो इन्होंने हाई दिखाया है, और जिन भाइयों की ऊपर की बाइंग है तो स्टार्टिंग लेवल पे लॉस बुक कर लेना था, लेकिन अब नहीं किया है तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अब मार्केट बहुत नीचे आ गई है और अब रिकवरी के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उस सूरत पे जहाँ रिकवरी, ऐसा नहीं हम बेचें यहाँ से बढ़ जाए, फिर वही शिकवा होता है कमेंट्स के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी ज़्यादातर कि हमने बेचा और माल बढ़ गया। तो बात यह है कि जहाँ पर आपको माल बेचना था वहाँ आपने माल उठाया है, और जहाँ आपने ख़रीदा था वहाँ आपने माल बेच दिया, उल्टा हिसाब हो गया। तो इस चीज़ को, अपनी टाइमिंग को बेटर करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मार्केट के साथ अपनी केमिस्ट्री को मैच करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से आज की मार्केट के हवाले से बात हुई, कल की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई। मैं शुदात नमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।